आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बायजूस की हालत दोस्तों बहुत ख़राब हो गई है। ये इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल छपा है एक्सप्लेन्ड सेक्शन में, और इनफैक्ट कई बार कल से ये काफ़ी स्टोरी जो है वो फ्लोट हो रही है। तो हम थोड़ा सा एक एनालिसिस करते हैं बायजूस पे। इससे पहले पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हमारा शानदार कोर्स आप ज़रूर अवेल करें। जब मैंने इस कोर्स को लॉन्च किया था तो 200 रुपये का था मात्र ये, और उसके बाद काफ़ी इसके प्राइजेस बढ़ गए थे। अब इसमें टोटल 22 लेक्चर्स मैंने लिए थे और हर एक लेक्चर 1.5 से 2 घंटे का था। ये सब कुछ कवर्ड है, याद रखिएगा, ये तीनों चीज़ें कवर्ड है। टोटल 22 लेक्चर्स हैं और बहुत ही बढ़िया कि जीते कैसे, हाउ टू विन सीरीज, एवरीथिंग। तो अभी जब बच्चे बहुत कहते हैं सर इसका प्राइस डाउन करिए, तो समर 25 कूपन कोड यूज़ करिएगा, आपको मात्र 300 रुपये में मिल जाएगा। रिकॉर्डेड कोर्स है ये, तो इसको अवेल कर सकते हैं हमारे स्टडी ग्लोस ऐप को डाउनलोड करके। तो बायजूस जो कि एजुकेशन टेक स्टार्टअप कंपनी है, हम सबको पता है कि बायजूस पूरी दुनिया की सबसे 12वीं सबसे बड़ी कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है वैल्यूएशन के मामले में। तो जो इन्होंने एक्सप्लोसिव ग्रोथ देखी पैंडेमिक में, मतलब ये ग्राफ गया ऐसे सटाक से। पैंडेमिक में तो सारा का सारा ऑनलाइन बिजनेस ऊपर एकदम शूट मारा है उसने तगड़े तरीके से, और इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम का ये फ्लैग बेरर है। मतलब बायजूस जो है, बायजूस रविंद्रन आगे चल रहे हैं, बाकी पीछे पीछे सब आ रहे हैं। ऐसा था एक समय पे कि ट्रेंड सेट कर दिया था यहां पे बायजूस ने, एक एडटेक कंपनी, ठीक है। लेकिन अभी उसने अपने लोन पे, ठीक है, LTB लोन टू बी टर्म लोन पे उसने डिफॉल्ट कर दिया है। और अभी तक यहां पे, ठीक है, जो अकाउंटेंट है, ठीक है, जो इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो 3 साल हो गए दोस्तों, ऑडिटिंग हुई नहीं है। तो इसीलिए अपने लेंडर्स से लड़ रहे हैं, ये मुश्किल है। हाल ही में 1000 लोगों को इन्होंने फायर भी किया, लेज ऑफ हो रहे हैं, कट्स हो रहे हैं, मुश्किल में है इस समय बायजूस। डेलॉयट हैस्किंस और सेल्स जो इनके ऑडिटर्स थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। उन्होंने बोला भाई हमारे पास डेटा ही नहीं है। जब हमारे पास डेटा नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि देखिए ऑडिटिंग कंपनी की बहुत ज्यादा जरूरी होती है, हर कोई करवाता है, मैं भी करवाता हूं अपनी ऑडिटिंग, क्योंकि आपको पूरे साल का लेखा जोखा जो है वो देना पड़ता है। सिंपल सी बात है, आपको बताना पड़ता है एक एक चीज कि भाई आपका पूरा जो बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, पैसा कहां से आया, कहां गया, कितना पैसा बचा है। इससे क्या होता है ना कि ये आपको जब बोर्ड मीटिंग होती है आपकी, तो ये सारे आंकड़े आप बताते हो, क्योंकि बायजूस में ढेरों इन्वेस्टर्स हैं, तो सब आंकड़े देखेंगे कि कंपनी कितनी लॉस में है, कितना प्रॉफिट हुआ है, क्या हाल है। लेकिन अभी 3 साल हो गए दोस्तों, कोई नहीं। तो ये जो इनएबिलिटीज टू फाइनलाइज इट्स ऑडिट रिपोर्ट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 अभी तक नहीं हुआ। अब यहां पे स्पेकुलेशन ये भी है कि जो बायजूस के 3 डायरेक्टर्स हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया है, जिसमें जीवी रविशंकर, सिकोया कैपिटल के सबसे बड़ी भैया वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी सिकोया और टाइगर ग्लोबल, विवियन वू, ठीक है, जकरबर्ग, चैन जकरबर्ग इनिशिएटिव के, और रसल ड्रिसेट ये प्रोसेस के। तो ये भी स्पेकुलेशन है कि इन तीनों ने रिजाइन किया है। बायजूस ने क्या बोला? बायजूस ने बोला चुप रह जाओ। बायजूस ने कहा कि भाई देखो, पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप बिना बात के, मीडिया से उन्होंने चुप रहने को बोला कि बिना बात के आप र्यूमर मत फैलाओ। अगर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आए तभी उसको आप पब्लिक करेंगे, वरना फालतू की र्यूमर जो है वो फैलाने से कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए ये जो बेसलेस स्पेकुलेशन है ना, और ये जो अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन है, इसको आप फैलाएं नहीं, ठीक है। ये इन्होंने साफ साफ बोला है कि जो भी डेवलपमेंट या चेंजेस होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपको बता दिए जाएंगे। हम हैं यहां पे बताने के लिए, हम बताएंगे। हमने कोई अनाउंसमेंट तो की नहीं, आप अपनी तरफ से क्यों ऐसा बोल रहे हो? ये बायजूस की तरफ से कहना है, लेकिन दाल में तो कुछ काला है। लगातार मीडिया में रिपोर्ट छप रही है, हर वक्त छप रही है। अब हम सबको पता है कि 4500 करोड़, लगभग 4500 करोड़ का 2021 में इन्होंने लॉस झेला था, आप समझ रहे हो। और इसमें जो कॉस्ट है, अब कैसे ले ऑफ, अभी 1000 लोगों को निकाला था बायजूस ने, तो ले ऑफ तो होगा ही होगा हर डिपार्टमेंट से। और आप ये समझिए कि लगभग 5000 से ज्यादा एम्प्लॉय इन्होंने 2 साल में निकाले हैं। तो मुश्किल का सामना तो बायजूस कर ही रही है, उसके एक्शंस में तो आप देख ही सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इनके जो फाइनेंशियल वोज है, दे आर ऑल्सो वर्सनिंग। लगातार इनके फाइनेंसेस जो है वो मुश्किल में आते जा रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखिए 2022 हो गया, अभी तक इसका नहीं आया है, 1 साल पता नहीं क्या हो रहा है। और कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो स्टेटमेंट है आपको 31 मार्च 2022 फाइनेंशियल एंड होता है, आपको देने हैं। लेकिन यहां पे शेयर होल्डर्स से के सामने
अभी तक कुछ भी नहीं रखा गया है। यानी कि एक तरीके से गड़बड़ बहुत ज़्यादा चल रही है बायजूस में। अब यहाँ पे वही बोल रहे हैं जिन्होंने रिज़ाइन दिया है, जो इनके ऑडिटर्स हैं, इन्होंने बोला है कि भाई देखिए, जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो मुश्किल हम कहाँ से, क्योंकि ऑडिटिंग हो नहीं रही है, तो इसीलिए सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है प्लान, डिजाइन, परफॉर्मेंस और ऑडिट कंप्लीशन का अगर हम बात करते हैं, तो इसीलिए इस चीज की वजह से हम अपना रेजिग्नेशन जो है वो दे रहे हैं। ठीक है, अभी तो इन्होंने बीडीओ को अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स जो है वो अपॉइंट किया हुआ है। देखते हैं क्या होता है, अब इनका क्या हिसाब किताब रहता है। फिर उसके बाद $5 बिलियन के करीब, लगभग 41,000 करोड़ के करीब इन्होंने रेज किया है। अब देखिए, बायजूस एक बहुत बड़ी कंपनी है, 7 बिलियन वैल्यूएशन में भी कम हुई। बायजूस को कोई कोलैप्स होने नहीं देगा क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा लगा है और 41,000 करोड़, आप समझ रहे हो, ये बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि फ्लैग बेरर रही है बायजूस, तो कंपनी ने अपने $1.2 बिलियन लोन पे डिफॉल्ट किया और काफी लीगल बैटर्स जो है अपने लेंडर से, क्योंकि भाई इन्होंने बोला कि ये लिया गया था लॉन्ग टर्म लोन और पैसा तो वापस आया नहीं यहां पे। साथ ही साथ जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो 8.4 बिलियन से $24 बिलियन से $8.4 बिलियन पे आ गई है, समझ रहे हो। तो इसकी वैल्यूएशन भी लगातार गिरती जा रही है। साथ ही साथ बहुत सारे वेंचर फंड्स, एंजल इन्वेस्टर्स, टेक इन्वेस्टर जिन्होंने बायजूस में इन्वेस्ट किया था, वो जानते हैं कि कंपनी कोलैप्स नहीं हो सकती। देखिए, बहुत सारे बच्चों ने भी, एक तो बहुत बड़ी कंपनी, बहुत पैसा लगा है, फिर बहुत सारे बच्चों ने भी तो एडमिशन लिया है, ढेरों बच्चे यहां पे पढ़ रहे हैं, 1000 बच्चे यहां पे एनरोल्ड हैं। तो एक तो इतना पैसा, फिर एडमिशंस, तो इसकी वजह से बायजूस को कोलैप्स होने नहीं दिया जा सकता। मुश्किल बहुत ज्यादा है कंपनी की। ठीक है, तो यही रॉन्ग मैसेज। अगला पॉइंट है, ये जो इंडियन स्टार्टअप, देखिए अभी इस समय स्टार्टअप की बैंड बजी हुई है, सारे स्टार्टअप्स की बैंड बजी हुई जो फंडिंग पे चल रहे हैं, क्योंकि पैसा आ नहीं रहा है। उसमें बायजूस की अगर ऐसी हालत हुई तो जो बाहर के इन्वेस्टर्स है वो और पैसा नहीं लगाएंगे, जिसकी वजह से स्टार्टअप और नीचे जाएंगे। तो ये एक और बड़ा पॉइंट है कि हम क्यों यहां पे प्रॉब्लम में बायजूस को बिल्कुल भी नहीं आने दे सकते, समझ रहे हो, ये चीज है। फिर उसके बाद हम सबको पता है कि मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप है, इसकी लास्ट वैल्यूएशन वही $22 बिलियन थी, अभी $8.5 बिलियन पे आ गई है। तो इसीलिए फ्लैग बेरर रही है। क्रेडिट स्विस के मुताबिक समझिए कि 12th सबसे बड़ी, अगर वैल्यूएशन की बात करें तो इसका नंबर 12वें पे आता है। 12th सबसे बड़ी फर्म है ये हिसाब किताब है। ठीक है, फिर इसके बाद जो फर्म ने 5% वर्कफोर्स को अपनी हटा दिया था, हम सबको पता है, बायजूस ने अभी तक 5,000 से ज्यादा इंप्लॉयज को फायर किया हुआ है, निकाला है, ले ऑफ किया हुआ है। ले ऑफ ही यहां पे, क्योंकि बहुत सारी सैलरी जाती है तो कंपनी को लगता है इनको निकाल के हटाओ, फिर क्या कर सकते हैं, और कोई हमारे पास जो है वो चारा बचा नहीं है। ठीक है, अब यहां पे फिस्कल 21 जो रिजल्ट है वो अभी तक आया नहीं है। आप 18.5 साल का ऑलरेडी इसमें डिले चल रहा है और यहां पे बायजूस ने लगभग 12 करोड़, हर दिन 12 करोड़ जो है वो खोते जा रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने रेवेन्यू लगभग 2,500 करोड़ का कहा था कि हमने इतना हमारा रेवेन्यू है, और जो लॉसेज हैं लास्ट में जो था, मतलब पिछली बार जो रिपोर्ट आई थी वो 4500 करोड़ के थे। लेकिन अभी क्या हिसाब है बायजूस, कुछ नहीं पता। अब ये कब तक ऐसा चलेगा पता नहीं, क्योंकि देखिए अब सबका सब्र का बांध टूटता जा रहा है और एक के बाद एक रिपोर्ट जो है वो बायजूस के लिए छपती जा रही है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो भाई एकदम ट्रांसपेरेंसी रखें और जो है वो बता दें, बट गड़बड़ है इसीलिए शायद नहीं बता रहे हैं, माइट भी यही रीजन होगा। बायजूस को लेके काफी ज्यादा इससे पहले भी कंप्लेंट्स आती रही हैं। पेरेंट्स जो है वो कंप्लेन करते हैं कि बहुत उनको, मतलब एकदम समझ लीजिए कि नीचा दिखा के जो है वो बच्चों को लोन्स जो है वो बांटे जा रहे हैं। मिडिल क्लास लोग हैं, ये लोन्स तो दे दिए, उसके बाद वो वापस भी चुकाना है, तो काफ़ी अनएथिकल प्रैक्टिस का भी बायजूस पे इल्ज़ाम जो है वो लगता रहता है। कभी टेलीफोन, मतलब इनकी जो फ़ोन कॉल्स है वो वायरल हो जाती है कि अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ ये कैसा सलूक करते हैं। तो ये हिसाब किताब है, लेकिन खतरे की घंटी तो है। ठीक है, फिलहाल देखेंगे क्या होता है। इंडियन एक्सप्रेस का बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, मुझे लगा कि ये आपसे शेयर करना चाहिए। ये शानदार पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।